फिले हुसैन में आइए बैठिए और हमारी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप बराए मेहरबानी अब अपनी आवाज़ को बंद करें ताकि महफिल का आगाज़ किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़ी शान सय्यदना मौलाना मुहम्मदन मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज्जज़ मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए बारगाहे इमाम अली मकाम हुसैन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की में मनक़बत के चंद अशार आपके नज़र करते हैं, समात फरमाइए। उससे पहले रसूल और आले रसूल की बारगाह में अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूल। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, एक मेहमान बनाकर सताया गया हूँ,
एक मेहमान बनाकर सताया गया हूँ। मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। अरे खेमा जलाया और सामान लूटा, गुनचा बिछूटा, गुलिस्तां बिछूटा। खेमा जलाया और सामान लूटा, गुनचा बिछूटा, गुलिस्तां बिछूटा। बहिश्ते बरी में मकान बन रहे हैं। मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। झुकाया था सर बार गाहे खुदा में, कि सर वो कलम हो गया करबला में। झुकाया था सर बार गाहे खुदा में, कि सर ये कलम हो गया करबला में। शहादत के मंजिल को पाई है हमने, शहादत के मंजिल को पाई है हमने। मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। अरे खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में था जाम कौसर का पीना, मुक़द्दर में था जाम कौसर का पीना। मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। है बाबा अली माँ, है बाबा अली और फातिमा मेरी माँ है। भाई हसन नाना खैरुल वरा है बाबा अली माँ मेरी है। बाबा अली माँ मेरी फातिमा है भाई हसन नाना खैरुल वरा है। मेरे कूफा वालों मरातिब को समझो, मेरे कूफा वालों मरातिब को समझो। ये मामे मुक़द्दस बनाया गया हूँ, मुझे कूफा वालों। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। सलातो सलामन दाइमन सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह।
या हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, या हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। अब किसी दौर में इस्लाम ना तन्हा होगा, अब किसी दौर में इस्लाम ना तन्हा होगा। हर कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये मुक़द्दस महफिल और इमाम अली मुकाम की शहादत का बयान कौन है जो बयान कर सके और कौन है जो सुनने की ताकत रख सके। दुनियाए इंसानियत के तमाम इतिहास को आप पढ़िए, सुनिए, जानिए। ऐसा साने, ऐसी घटना, ऐसी जंग नहीं किसी ने देखी होगी कि एक तरफ 72 हैं, एक तरफ 22,000 लश्करे जर्रार खड़ी हो। तब भी तब भी वो 72 में से अहले बैत अतहार में नेवासे रसूल और उनके साथ तमाम उनके साथी और रफ़का ऐसे खड़े हैं कि जैसे उनके सामने कोई ना हो। जर्रा बराबर उनकी सब्र में, पाए इस्तकलाल में जुम्बिश नहीं। याद रखो, ये कोई अचानक घटना करबला की घटना नहीं थी। ये तो आप पढ़ें, हदीसे पाक को पढ़ें, इस्लामी हिस्ट्री इतिहास को पढ़ें। हुसैन करबला में शहीद होगा, उनके नाना को पता था, उनके बाबा अली को पता था कि मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। उनकी माँ फातिमतुज़ ज़हरा को पता था कि मेरा हुसैन करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रह करके हक की खातिर अपना जान देगा। तमाम सहाबा को पता था। यारो, कुदरत ने हुसैन को एक खास मकसद के लिए पैदा किया था। उसी मकसद को लेकर के इमाम अली मुकाम मदीना की बहारों को छोड़ करके करबला के नैन मैदान में जा करके यजीदी लश्कर के सामने खड़े हो गए और डट गए और ऐलान कर दिया। जब उनके सामने ये बात आई कि हुसैन, यजीद की तुम बैयत कर लो, छूट जाओगे, दुनिया मिल जाएगी, ओहदा मिल जाएगा, ये बच्चे बच जाएंगे, तुम्हारा खानदान बच जाएगा, तुम्हारे साथी बच जाएंगे। आपने कहा नहीं नहीं, ऐसे बदबातिन के हाथ में देना गोया कि इस्लाम से दगाबाजी करना होगा। आपने ऐलान कर दिया कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में हैं, बड़े सुकून में हैं, आराम से हैं। लेकिन अचानक दमिश्क से कासिद आता है। मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा, जो सहाबी रसूल हैं, वो गवर्नर हैं मदीना के, उनके पास कासिद आया और खत पेश किया। वलीद बिन उक़बा ने खत खोला तो शशजदा रह गए। उसमें लिखा था कि अमीर माविया, अमीरुल मोमिनीन अमीर माविया इंतकाल कर गए। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद नीचे 2 तहरीर लिखी थी कि उनका वली अहद बन करके, जानशीन बन करके यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन हो गया है। और नीचे लिखा था कि ऐ गवर्नर, मदीना में यजीद की बैयत ली जाए। सबसे पहले हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये बड़े बड़े लोग थे, इनको जर्रा बराबर मोहलत ना दी जाए। सबसे पहले हुसैन से बैयत ली जाए। और ये भी लिखा था नीचे कि अगर हुसैन बैयत से इनकार करें तो उनका सर काट करके यजीद के पास भेज दिया जाए।
ये डेंजर खतरनाक खत था कि इब्ने वलीद बिन उकबा हैरान रह गए कि यजीद तख्त पर बैठ गया। उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी, वो सल्तनत के एक वहदेदार थे। बहरहाल वलीद बिन उकबा ने इमाम हुसैन के पास संदेशा भेजा, आदमी भेजा और बुलाया। इमाम अली मुकाम अपने चंद रफका के साथ तशरीफ लाए। जैसे कि आप जानते हो, अपने रफका को कहा दरवाजे के बाहर खड़े रहिए, अगर मेरी आवाज बुलंद हो तब अंदर आना, वरना नहीं आना। इमाम हुसैन अंदर तशरीफ ले गए। चूंकि जो बिन उकबा था, वलीद बिन उकबा गवर्नर था, उस सहाबी भी थे और अहले बैत के चाहने वाले थे। ताजीम की, अदब से बैठाया और पेश किया खत को। समाचार दिया अमीर माविया अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। आपने भी पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहा कि या हुसैन, ए मेरे आका, यजीद तख्त पर बैठ गया है और उसने वहां से ऑर्डर भेजा है कि हम सबकी बैयत लें उसके नाम की, और आपके लिए खास कहा है। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए। आपने फरमाया ठीक है, तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन बाहर निकल करके लोगों से कहो, फिर मुझसे सवाल करना तो मैं जवाब दूंगा। इतने में मुंशी जो था वलीद बिन उकबा का, वो मरबान था, बहुत बड़ा नाखल्फ था। उसने आकर इशारा किया वलीद से कि अगर इमाम हुसैन आज निकल जाते हैं फिर हाथ में नहीं आएंगे, इसी वक्त उन पर कब्जा कर लो, बैयत करें या फैसला कर दो। इमाम अली मुकाम को गुस्सा आ गया, लेकिन उकबा जो कि बिन उकबा थे वो अहले बैत के मुहिब थे। कहा ठीक है, नहीं ए इमाम आप जाइए, सोच लीजिए, विचार लीजिए, फिर हमें आप जवाब दीजिएगा। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला वापस चले आए। ये समाचार सुन करके, एक सनसनीखेज समाचार था। आप वापस आए, आप समझ गए कि अब हालात अच्छे नहीं हैं। अमीरुल मोमिनीन माविया दुनिया से कूच कर गए, उनका बेटा नाखल्फ है, अहले नाखल्फ है, शरीयत के एतबार से इस लायक नहीं है वो तख्त पर बैठे, इस्लामी सल्तनत पर बैठने का वो हकदार नहीं है, लायक नहीं है, बेनमाजी है, अय्याश है, ऐसा है न वैसा, सारी बुराइयां यजीद में थी। इमाम अली मुकाम जानते थे, लेकिन अब मामला बड़ा संगीन हो गया था। अब क्या करें, क्योंकि धमकी थी कि ना बैयत करें तो उनके सर काटो। इमाम अली मुकाम समझ गए कि मैं मगर इनकार करता हूं तो मदीना में हंगामा होगा, खून खराबा होगा। लिहाजा आप घर तशरीफ ले गए और घर तशरीफ ले जाने के बाद आपने मीटिंग की, सारे घर वालों को इकट्ठा किया, अमीर माविया की विसाल की खबर सुनाई। उसके बाद ये बातें रखी। इमाम अली मुकाम ने यह फैसला किया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, मदीने में रहना ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे नाना के शहर में खून खराबा हो, क्योंकि सारा मदीना अहले बैत का शहदाई था। इमाम हुसैन को कुछ हो जाता तो बर्दाश्त ना करते। इमाम ने फैसला कर लिया कि हम मदीना छोड़ करके हम मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले जाएंगे। अपने घर वालों को बता दिया कि तैयारी कर लो, हम फजर से पहले यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ऐसा ना हो हुसैन की वजह से फितना पैदा हो, खून खराबा हो, लिहाजा इसी में आफियत है। प्यारे दोस्तों, ये मदीना छोड़ने की बात हुसैन के लिए बहुत शाक थी, बहुत मुश्किल था, बहुत ही दुखदायक था कि हुसैन को आज अचानक मदीना छोड़ना पड़ रहा है। लोग तैयारी घर में कर रहे हैं, उन्हीं लोगों में आपकी एक बड़ी बेटी फातिमा सोगरा जो बीमार हैं, सख्त बीमार हैं, बुखार में तप रही हैं, उन्हें छोड़ कर जाने का फैसला हो रहा है। प्यारे दोस्तों, जब गठरियां बनने लगी,
बैग तैयार होने लगे, कजावा कसे जाने लगे, आपकी बीमार बेटी रोने लगी। कभी फूई से कहती हैं आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कभी अम्मी से पूछती हैं, कभी भाई जैनुलाब्दीन से पूछते हैं, कहीं अकबर से पूछते हैं आखिर क्या मामला है। बताया गया इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटी को पकड़ करके कहा, बेटी तुम बीमार हो, सफ़र दूर दराज का है, तुम्हें सफ़र में ले नहीं जा सकता, तुम अच्छी हो जाओगी तो तुम्हारे भाई अकबर आके तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन बेटी रोती रही, प्लान फिरा नहीं, बेटी को ले जाना नहीं था। लोग तैयारी कर रहे हैं, सुबह के इंतजार में हैं। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब घर से निकल करके जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाते हैं। अपने माँ फातिमतुज़ ज़ोहरा की कब्र के करीब गए, बेतहाशा उनके आंखों से आंसू बरस पड़े। कहा, माँ आज तुम्हारा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, माँ तुम्हारा बेटा अलविदा कहने के लिए आया है, हुसैन का सलाम ले लो, हुसैन के लिए दुआ करो। माँ मैं दुश्मनों से नहीं डरा हूँ, माँ मैंने तुम्हारा दूध पिया है, मेरी रगों में अली का खून है, मैं दुश्मनों से या मरने से कटने से नहीं डरा। नहीं मेरी माँ, मैं डरा इस बात पर कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से फितना हो। माँ मेरे रगों में हजरत अली बाबा अली का खून है, मैं चट्टानों से टकरा सकता हूँ, माँ मेरे लिए दुआ करें। ज़ारों कतार रोते हैं, बाजू में हसन मुश्तबा बड़े भाई की कब्र पर सलाम पेश करते हैं, अलविदा कहते हैं। वहीं छोटी सी कब्र और है, आज भी है, मैंने भी देखा है, आपके मामू जान का कब्र है। आपके मामू जान हजरत इब्राहीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे, आपको मालूम होगा, हदीस उठा करके देखो तो पता चलेगा। मदीना की सरजमीन पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सामने बैठे हैं। हजरत हुसैन की नन्ही सी उम्र है, एक अपने एक पैर पे, एक जानों पर हुसैन हैं, एक जानों पर आपके साहिबजादे हजरत इब्राहीम हैं। कभी हुसैन का चेहरा देखते हैं मुस्कुराते हैं, कभी अपने बेटे इब्राहीम का चेहरा देखकर मुस्कुराते हैं, कभी हुसैन को प्यार करते हैं, कभी अपने बेटे को प्यार करते हैं, दोनों को सीनों से लगाते हैं, दोनों के पेशानी चूमते हैं। हदीस में लिखा, इतने में हजरत जिब्रील आए। हजरत जिब्रील अमी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह आप दोनों से प्यार करते हैं? कहा, मैं दोनों से प्यार करता हूँ, ये मेरा हुसैन फातिमा का अली का बेटा, फातिमा का बेटा मेरा नेवासा है, मुझे बहुत प्यारा है, ये मेरा बेटा है इब्राहीम, इसे भी मुझे में प्यारा है। जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह खुदा का पैगाम और फैसला लेकर आया हूँ, अल्लाह का हुक्म है, दोनों में से एक आपके पास रहेगा, एक को आपको वापस करना होगा। लेकिन रब ने आप पर डिपेंड किया है, आप पर छोड़ दिया है, आप जिसे चाहें वापस कर लें, जिसे चाहें रख लें, आप चाहें तो हुसैन को रख लें, आप चाहें तो अपने बेटे को रख लें, किसी को भी आपकी मर्जी पर अल्लाह ने छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल ने ये सुना तो आपका चेहरा गमगीन हो गया, आंखें भीनी हो गई। ए जिब्रील, ये क्या पैगाम आया है? हाँ, अल्लाह का यही हुक्म है, मशीयत का यही तकाजा है, मुकद्दर के यही फैसले हैं। अल्लाह के रसूल थोड़ी देर के लिए सोचने लगे कि मैं हुसैन को वापस करूं, रब का तो हुक्म है हुसैन को वापस करूं कि अपने बेटे को वापस करूं। आप सोच रहे होंगे नबी किसको वापस करेंगे? नबी ने फैसला किया कि अगर मैं हुसैन को वापस कर देता हूं, हुसैन दुनिया छोड़ देते हैं, इसका गम फातिमा बेटी को होगा, बहुत बड़ा गम होगा, मेरे अली को गम होगा, हुसैन की कमर टूट जाएगी, बाजू टूट जाएगी, और अगर मैं अपने बेटे को वापस करता हूं तो सबसे ज्यादा दुख और गम मुझे होगा। आपने फैसला फरमाया, ए जिब्रील सुनो, मैं अपने बेटे इब्राहीम को अपने नेवासे हुसैन पर कुर्बान करता हूं, मेरे बेटे को ले जाओ। आपने अपने बेटे इब्राहीम को हुसैन पे कुर्बान कर दिया, अपने बेटे को वापस कर दिया, वो इंतकाल कर गए। हुसैन आज भी हैं, आज मदीना के अंदर हैं, आज वो रवाना हो रहे हैं, अपने उसी नन्हे मामू जान की कब्र पर खड़े हैं। करे मामू जान, एक वो जमाना दौर था, मेरा बचपना था, मेरे नाना ने आपको मुझ पर कुर्बान कर दिया था, आज मैं आपसे अलविदा कहने आया हूं, आपसे अहद करके जा रहा हूं, हुसैन खुद और अपनी आल को नाना के दीन पे कुर्बान कर देगा।
ए महमू जान अलविदा कबूल कीजिए। उसके बाद इमाम हुसैन नाने मुस्तफ़ा के मज़ार पे आते हैं। अल्लाह अल्लाह मज़ार मुक़द्दस से चिमट जाते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं कि नाना हुसैन आपके दरबार में खड़ा है। मदीना वालों, आज मदीना की ज़मीन हुसैन के लिए तंग हो चुकी है, हालात ख़राब हो चुके हैं। ए नाना मुस्तफ़ा मेरा सलाम कबूल करो, मुझे अलविदा कहो, आज मदीना छोड़ रहा हूँ। ए मेरे नाना जान, मदीना की बहारें छूट रही हैं, नाना का मज़ार छूट रहा है, गम ज़दा है, लेकिन कातिबे तकदीर का जो फैसला था उस पर अमल करना था। इमाम हुसैन पलट के आते हैं, काफिला तैयार है और फजर से पहले ही अपने तमाम लोगों को लेकर के नूरानी काफिला मक्का की तरफ रवाना हो जाता है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप मक्का पहुंचते हैं, शानदार आपका स्वागत व इस्तकबाल होता है, क्योंकि मक्का शरीफ कहीं अनजाना नहीं था, अपना ही था। तमाम वहाँ बड़े बड़े लोग, सहाबा भी थे और सब रिश्तेदार थे। सभी लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और अच्छे मकानों में आपकी रिहाइश हुई, आप रहने लगे। महफूज और मामून और मुतमईन हो गए कि हमें सत्ता से कोई सरोवकार नहीं है, कुछ भी ज़माना करे हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, मक्का शरीफ में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इसी दरमियान में कूफा वालों को पता चला कि अमीरुल मोमिनीन अमीर माविया का इंतकाल हो गया, यजीद बदबातिन तक पर बैठ गया और चारों तरफ उसके कासिद जा रहे हैं। मदीना तैयबा में गया, इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु बैयत की दावत दी, आपने कबूल नहीं किया, आप मक्का शरीफ तशरीफ ले आए। तो कूफा से खत आने लगे, कूफा से खत और कासिद आने लगे। हर 2-3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने में कासिद आता और खत दे जाता। हर खत में लिखा होता, या इमाम आप कूफा तशरीफ लाए, हमें पता है कि आपने इनकार कर दिया है, वो इस लायक ही नहीं है कि वो इस्लामी सल्तनत के तख्त पर बैठे, क्योंकि वो बदबादिन बदबख्त गुनहगार और सियाकार बदकार आदमी है। आप तशरीफ लाए, आप हमारे इमाम हैं, आपके होते हुए यजीद जैसे बदबातिन के हाथों में हम हाथ नहीं देंगे। हर खत में ये होता। और मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया। उनका इनकार करना उचित था, क्योंकि यजीद ऐसा था ही कि उसकी बैयत ना की जाए। और अगर इमाम कर लेते, अगर इमाम बैयत कर लेते तो यजीद का रास्ता साफ हो जाता। सारे आलम इस्लाम के लोग बेधड़क बैयत करने लगते। जब इमाम ने कर लिया, उसे कबूल कर लिया, उसे मत दे दिया, उसके हाथ में हाथ दे दिया, तो हम कौन है? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सोच लिया कि नहीं, ये गलत होगा, इस्लाम के साथ, ईमान के साथ ये गलत होगा अगर यजीद के हाथों में हुसैन ने हाथ दे दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे जैसा आदमी तो इसे यजीद के हाथों में हाथ नहीं देगा। और अगर दे दिया तो इस्लाम का सारा निज़ाम ही दरहम बरहम हो जाएगा। खत आने लगे। इमाम अली मुकाम शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलहिज्जा तक मक्का शरीफ में रहे। 4 महीने आप रहे। खत आ रहे हैं, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 150 खत आए। 150। हर मजमून में, खत के हर मजमून में यही होता कि इमाम अगर आप नहीं आएंगे, यजीद ने जबरदस्ती किया और हमको जबरदस्ती उसके हाथों में हाथ देना पड़ा, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। कल हम आपके नाने मुस्तफ़ा से कह देंगे कि या रसूल अल्लाह, उस दौर में हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, लेकिन उन्होंने अपने दामन को पकड़ाने से हमें मना कर दिया और यजीद के हाथों में जबरन हमें हाथ देना पड़ा। हम माजूर होंगे, हम आपके सर पे ये बात कर देंगे। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन ने जब सारे खतूत के मजमून देखे और ये बात देखी
तो आपने इरादा कर लिया नहीं कूफा जाना पड़ेगा, मेरे नाना की उम्मत, मेरे नाना का दीन मेरे होते हुए दरहम बरहम हो, और ये हुज्जत कर रहे हैं कि मैं नहीं अगर आता हूँ तो ये लोग मेरे नाना से फरियाद करेंगे, ज़बरदस्ती उसके हाथों में हाथ जाएगा तो मेरे पास क्या जवाब होगा। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा कर लिया कूफा जाना है। आपने मीटिंग की, मक्का के बड़े बड़े सरबरा, बड़े बड़े सहाबा, बड़े लोगों के साथ आपने मशवरा किया। सारे लोगों ने कहा या हुसैन कूफा वालों पर एतबार ना करें, वो एतबार के लायक नहीं है। आपको मालूम है आपके बाबा हजरत अली को कूफा में शहीद किया गया, लोगों ने गद्दारी की। आपके भाई हसन को जहर दिया गया कूफा ही में, उन लोगों ने गद्दारी की। लिहाजा वो कभी वफादारी आपसे नहीं करेंगे। आप ना जाएं, आप मक्का में रहें, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरादा कर लिया कि नहीं जाना है। जो हुसैन जानता है वो तुम लोग नहीं जानते हो, जो हुसैन जानता है वो तुम नहीं जानते हो। प्यारे दोस्तों, कुदरत ने इमाम हुसैन को ख़ास मकसद के लिए पैदा किया था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पाला था, अली फ़ातिमा ने उन्हें पाला, परवरिश की थी ख़ास मकसद के लिए। वो मकसद किसी को मालूम नहीं था, हुसैन को मालूम था। कह रहे थे नहीं ये लोगों, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, मैं जाऊँगा, अब मुझे जाना पड़ेगा। लोगों ने मशवरा दिया कि देखो सुनिए, ए आका हुसैन आप जाएंगे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले किसी को भेज करके कूफा वालों के हालात की जानकारी जरूरी है। पहले किसी को भेजा जाए, वो वहां जाए और वहां के हालात को देखे, पोजीशन कंडीशन को परखे, उसके बाद खत भेजे तब आप जाएंगे। आपने कहा ये दुरुस्त राय है। तो आपने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और कहा देखो तुम्हें कूफा जाना है। आपने कहा सुभान अल्लाह, आपका हुक्म सर आँखों पर है। कहा तुम कल सुबह फजर की नमाज पढ़ करके रवाना हो जाओ और जाकर उनसे कहो कि तुम्हारे आका हुसैन आ रहे हैं, अगर तुम सच्चे हो अपने वादे को तो हम आएंगे। आप जाकर हालात को देखो। इमाम मुस्लिम तैयार हो गए। आपने फरमाया फजर के बाद रवाना हो जाओ। चले गए। दूसरे दिन फजर के बाद इमाम अली मुकाम मुस्लिम बिन अकील के घर के पास तशरीफ ले गए। देखा कि आप तैयार हो रहे हैं, घोड़े पर सवार हो रहे हैं, थैला वैला सब बांध रहे हैं, लेकिन नीचे दो बच्चे उनके जिद कर रहे हैं। इमाम हुसैन पहुंच गए। आपने फरमाया क्या बात है? कहा मेरे आका ये दो मेरे बच्चे हैं, मोहम्मद है, इब्राहिम है, ये भी जिद कर रहे हैं। इतना लंबा सफ़र है, ये गर्मी का मौसम है, मैं भला कैसे ले जाऊं? इमाम हुसैन ने कहा मुस्लिम ले जाओ, इन्हें ले जाओ, तुम्हारा भी दिल बहला रहेगा, इनका भी बहल जाएगा। ए मुस्लिम, मैं मदीना में अपनी बेटी, बीमार बेटी को छोड़ के आया हूँ। रातों को मुझे नींद नहीं आती है, बेटी याद आ जाती है। ले जाओ, जिद कर रहे हैं, ले जाओ, इनका मचलना नहीं देखा जा रहा है। हजरत मुस्लिम तैयार हो गए दोनों बेटों के लिए और कूफा की तरफ रवाना हो गए। मेरे मोहतरम, कूफा में पहुंचे इमाम मुस्लिम तो आपका इस्तकबाल कूफियों ने बड़ी शानदार की, आपकी स्वागत और इस्तकबाल की, बहुत ही शानदार। मरहबा मरहबा सारे कूफे में गूंज गया। हालात ऐसे हो गए कि इमाम मुस्लिम के इर्द गिर्द हजारों खड़े हैं। कोई अपने घर ले जाना चाहता है, कोई अपने घर ले जाना चाहता है। बड़ों बड़ों के घर पे आपके दावतें होने लगी, आपके बच्चों की परवरिश होने लगी, लोग अपनी आंखें बिछाने लगे। चारों तरफ से या हुसैन का नारा लग रहा है, मरहबा के नारा लग रहा है, हुसैन कब आएंगे? हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि देखो तुम लोगों ने ख़त भेजा, एक नहीं सैकड़ों ख़त भेजा, आका हुसैन ने मुझे भेजा है, मैं तुम लोगों का देखूं तुम वफादार हो कि नहीं हो, तुम्हारे हालात कैसे हैं। उसके बाद मैं ख़त लिखूंगा इमाम अली मुकाम के पास, तब वो ख़त पा करके तब वो तशरीफ़ लाएंगे। तुम मेरे हाथ पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बैयत करो, मुझे पता चल जाए कि तुम लोग वफादार कितने हो। रवायतें बताती हैं मुख्तसर 2-3 दिन में के अठवाड़िया में
अलग अलग रवायतें हैं। इमाम अली मुकाम के नायब इमाम बिन मुस्लिम को इतना चाह रहे थे लोग, आपके हाथों पर इमाम हुसैन के नाम की बैयत कर रहे थे कि 3-4 दिन में 12,000 कूफियों ने बैयत की। दूसरी रवायत में 18,000 कूफियों ने, जवानों ने बैयत की। बैयत का मतलब इमाम हुसैन के नाम पर मर जाना, कट जाना, बेवफाई नहीं करना। हमारे वो आका होंगे, सरदार होंगे दुनिया आखिरत में, हम उनके लिए अपनी जानें निछावर कर देंगे। इतने लोगों ने जब बैयत की और सारे कूफा में आपकी शान, आपके नाम का नारा बज रहा है, इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझ लिया कि कूफा वाले वफा करेंगे। हालात तो बहुत अच्छे हैं, यजीद के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और इमाम हुसैन के नारे लग रहे हैं और इतने लोग हैं, बहुत बड़ा शहर था। आपने खत लिख दिया कि मेरे आका हुसैन, कूफा में सारे के सारे लोग आपके कदमों में जान देने के लिए तैयार हैं, अपनी पलकें बिछाने के लिए तैयार हैं, इंतजार में हैं। आप मेरा खत पहुंच जाए तो आप रवाना हो जाएं। ये खत भेज दिया इमाम अली मुकाम के पास इमाम बिन मुस्लिम ने। लेकिन सुनो, एक कासिद कूफा से मदीना मक्कतुल मुकर्रमा हिजाज की तरफ रवाना हो रहा है। उसी कूफा के अंदर यजीद के कुत्ते भी मौजूद थे, जासूस भी मौजूद थे, चमचे भी मौजूद थे। यजीद के दरबार में दमिश्क के लिए भी एक कासिद रवाना हुआ। वो दमिश्क पहुंचता यजीद के दरबार में और कूफा के हालात बताने लगा। अमीरुल मोमिनीन, यजीद को अमीरुल मोमिनीन हम नहीं कहते हैं, वो कह रहा था। जिसे हमारे आका ने नकारा है, हम उसे कभी अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते। यजीद को बताया, यजीद कूफा के हालत आपको पता है। वहां इमाम हुसैन के नायब बनकर के मुस्लिम बिन अकील आए हैं और हुसैन के नाम के वो बैयत कर रहे हैं। सारा कूफा उनका दीवाना उनके हाथ पर बैयत करता जा रहा है। और कूफा का जो गवर्नर है बशीर बिन नुमान, वो कोई तारुज नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। आप अगर सलामती चाहते हैं कूफा की, आप सलामती चाहते हैं अपने तख्तो ताज की, तो गवर्नर को वहां से बदलिए, दूसरा किसी को भेजिए, वरना कूफा में वो हालात पैदा होने वाले हैं कि तुम काबू ना कर सकोगे। यजीद सुना तो उसके दिमाग ठिकाने आ गए कि क्या हो रहा, उसे पता नहीं था। फौरन उसने बसरा के अमीर इब्ने ज़याद बदनिहात को खत लिखा और एक खत लिखा कि कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर को हटाया जाए। माजूल नामा लिख दिया, कहा उन्हें वहां से हटाओ और तुम जा करके अहले कूफा पर काबू रख पाओ। उन्हें जैसे भी हो, चाहे किसी की गर्दन मारनी पड़े, चाहे किसी को सजा देनी पड़े, वहां जा करके रोको। हुसैन और हुसैन के भाई को, मुस्लिम को जो भी पड़े, जो भी मिले, उनसे मुतालबा करो यजीद की बैयत करें, वरना उनके गर्दन को मार दो। अल्लाहु अकबर। यजीद का पैगाम बसरा के अमीर इब्ने ज़याद के पास आया और वो कूफा की तरफ अपने दस्ता को लेकर रवाना हो जाए। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, बसरा का अमीर इब्ने ज़याद बदनिहात नहायत ही नालायक और कौमवादी आदमी, नहायत ही बदतरीन शख्स था। उसको यजीद ने कूफा की तरफ भेजा, गवर्नर बना करके कूफा का नुमान बिन साबित के माजूल नामा दे करके, और इब्ने ज़याद कूफा में पहुँचता है। अपने दस्ते को लेकर के अपनी फ़ौज को कादिसिया में ठहराया और ख़ुद चंद लोगों के साथ आया। लेकिन इतना बड़ा चालाक आदमी था, वो घूम फिर करके जो हिजाज की तरफ, मदीना मक्का की तरफ जो रास्ता कूफा में दाखिल होता था, उस रास्ते से आया। चोगा अरबी लिबास पहन करके आया, क्योंकि वो समझ रहा था हालात संगीन है। अपने तौर से दाखिल हुआ और जैसे कूफा में दाखिल हुआ, लोगों ने समझा इमाम आ गए।
नारे लगने लगे, इमाम के नारे लगे, मरहबा या इमाम हुसैन, मरहबा या इमाम हुसैन। कोई यजीद के खिलाफ नारा लगा रहा, कोई हुसैन का मरहबा कह रहा, और वो खामोशी के साथ देखते देखते आगे बढ़ रहा है। गवर्नर हाउस पे पहुंच गया, तब अपने चेहरे को खोला। उसके मशीर ने कहा, लोगों ये हुसैन नहीं, ये इब्ने ज़ियाद हैं, नए कूफा के गवर्नर हैं। लोग हक्का बक्का रह गए। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हुसैन तो इतने जल्दी नहीं आने वाले थे, लेकिन धोखा खा गए। अब इब्ने ज़ियाद नुमान बिन बशीर के पास पहुंचता है और कहता है कि आप हुकूमत के वफादार हैं कि गद्दार हैं? इस वक्त हुकूमत पर यजीद है और तुम उसके नमक खार हो कि गद्दार हो? देख करके वो चौंक जाते हैं कि बसरा का अमीर इब्ने ज़ियाद आया। कहा क्या बात है? कहा मुझे आना ही था। ये बताओ, यजीद के खिलाफ शहर कूफा में ये साजिशें रची जा रही हैं, खुले आम इमाम हुसैन के नाम बैयत ली जा रही है, और तुम क्या कर रहे हो? कहा, ए बसरा के अमीर इब्ने ज़ियाद, इस अकीदत के सैलाब को कैसे रोका जा सकता है, जबकि सामने अहले बैत हो, हमारे नबी के नेवासे हो। भला हम क्या कर सकते हैं? निकाला कागज की, लो ये तुम्हारा माजूल नामा, निकलो। कैसे नहीं संभलेगा, मैं देखता हूँ। नुमान बिन बशीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि फितना होने से पहले मैं निकल गया, बच गया। अब बसरा का अमीर इब्ने ज़ियाद बैतनिहात ने सुबह दरबार की और लोगों को आगाह किया, मैं आ गया हूँ। ए कूफा वालों सुनो, जिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन के नाम बैयत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर किया है, कान खोल कर सुन लो, तुम उनके बैयत को तोड़ दो, यजीद की बैयत करो। अगर नहीं तोड़ा तो हम तुम्हारे मकानात तोड़ देंगे, तुम्हारे बच्चों को हम यतीम कर देंगे, तुम्हारे घर जला देंगे, तुम्हारी गर्दनें मारेंगे। हमें फुल ऑफर मिला है यजीद के तरफ से कि जो चाहूं मैं कर सकता हूं। याद रखो, मैं इब्ने ज़ियाद हूं, मैं नुमान बिन बशीर नहीं हूं। कूफा वाले डर गए, हालात कुछ बिगड़ी। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, इन बातों का आपको भी पता चला। आप भी कुछ तशवीश में आए कि देखो क्या होता है। अभी तक जलसे हो रहे थे, दावत हो रहे थे, लोग बुला रहे थे, आज मेरे घर, आज मेरे घर। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज आप उम्मे हानी के घर हैं। सहाबी रसूल थे, बुजुर्ग थे, और कूफा में वो रईस थे, बड़े आदमियों में उनका शुमार था। इब्ने ज़ियाद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील उम्मे हानी के घर हैं, हानी के घर हैं। तो उसने हानी को बुला भेजा। आप चले भी गए क्योंकि आप रईस थे। पहुँचे, इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुम्हें पता है, मैं सुना नहीं तुमने ऐलान को, और तुमने यजीद के मुखालिफ हुसैन बिन अली को अपने घर में पनाह दे रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया जाएगा। जाओ तुम मुस्लिम बिन अकील को मेरे दरबार में हाजिर करो। हजरत हानी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे मेहमान हैं, अहले बैत अतहार में से हैं, हम उन्हें हाजिर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हम अपने मेहमान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जब इनकार कर दिया तो इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम हानी को मारना शुरू कर दिया, थप्पड़े मारे, छड़ी मारी, लहू लुहान कर दिया। और इस बात की खबर जब बाहर हो गई, सारे कूफे में चर्चा हो गया, इब्ने ज़ियाद ने हानी को मारा है और शहीद कर दिया, ऐसे सब लोगों में खबर पहुंच गई। तो रवायतों में लिखा है, इमाम मुस्लिम बिन अकील बाहर निकले और उनके हाथ पर जितने लोगों ने बैयत की, उससे कहीं ज़्यादा 40,000 लोग गवर्नर हाउस को घेर लिया और कहा, हानी का हम बदला लेंगे, कैसे कत्ल कर दिया, कैसे शहीद किया, कैसे मारा। इब्ने ज़ियाद ने देखा कि हालात तो उलट पलट हो रहे हैं, इतने लोगों ने घेराव किया है, तो उसने एक चाल चली। ऊपर से कहा कि लोगों, ए फला, बड़े बड़े लोगों को कहा, ये बात गलत फैली है तुम में कि हानी मारे गए हैं, बिल्कुल गलत है, आओ देख लो। ऊपर चले आओ और देखो, हानी महफूज हैं, मौजूद हैं, जिंदा है। लोग धड़ाधड़ ऊपर चले गए।
नीचे दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ऊपर जाकर देखे घानी तो जिंदा हैं लेकिन हाथ में बेड़ियाँ डाली हुई हैं, सख्त जो चोट और मार पड़ी है। ये उनके ध्यान में नहीं आया, लेकिन दरवाज़ा बंद करके इब्ने ज़ियाद ने कहा अब सुनो कान खोल कर, बाहर तुम अपने सर निकाल कर सारे के सारे लोगों कहो इन तमाम लोगों को अपने घर चले जाओ और मुस्लिम बिन अकील के बैयत को तोड़ दो। अगर ऐसा नहीं तुम ऐलान करोगे, इन लोगों को समझाओगे नहीं, तो तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे तुम खूब जानते हो। तुम्हारे हम बोटियां बोटियां कर देंगे, तुम्हारी गर्दनें मारेंगे, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारा घर जब्त कर लिया जाएगा। ये डर गए, ये डर गए और बाहर लोगों से कहा कि लोगों ये खबर गलत है, आप लोग अपने अपने घर जाइए, अपने अपने कारोबार कीजिए, हमें सियासत से कोई मतलब नहीं है, हमें ऐसा है न वैसा है, और अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा हशर होगा। उसमें से लगभग कहीं नहीं तो 70% लोग डर गए और भाग के वापस चले गए। प्यारे दोस्तों, हजरते मुस्लिम बिन अकील लौट करके गए। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, मगरिब के लिए मुसल्ले पर इमामत के लिए खड़े हुए, नियत बांध ली और नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। 500 के करीब पीछे सब लगी हुई थी, 500 लोग। लेकिन जब सलाम फेरा तो पीछे कोई नहीं था, कोई नहीं, सब भाग गए। एक बुजुर्ग बैठे हैं कि बाबा ये सब लोग कहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि अब नमाज हो रही थी तो बाजार में ऐलान हो रहा था हुकूमत के तरफ से, ऐ लोगो कान खोल के सुन लो, मुस्लिम बिन अकील को पनाह देने वाला मारा जाएगा, उसकी गर्दनें मार दी जाएगी, उसके घर उजड़ जाएंगे। लोग भाग गए डर करके। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम बिन अकील तन्हा मस्जिद में हैं, वो भी चले गए। कूफा के सारे दरवाजे खुले रहते थे कि मेरे घर आओ, मेरे सर पे आओ। सद्भाग्य समझते थे इमाम मुस्लिम जो हाँ कर लें। लेकिन आज इमाम मुस्लिम मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो कूफा के तमाम घरों के दरवाजे बंद हैं, बारी बंद, खिड़की बंद, कि कहीं इमाम मुस्लिम हमारे घर ना आ जाएं तो आफत हमारे घर आ जाए। क्योंकि हुकूमत के तरफ से ऐलान हुआ है जिसके घर मिलेंगे, जो भी पनाह देगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। सारे कूफियों ने बैयत तोड़ दी, बदअहदी की, अपने घरों में बैठ गए। इमाम तन्हा बाजार में खड़े हैं, सबके दरवाजे बंद हैं। आप पर एक ऐसा एहसास हुआ गमो फिक्र का कि अब क्या होगा। कूफियों ने ऐसा बदअहदी किया, वादा खिलाफी और गद्दारी की है, अब क्या होगा। एक तरफ मैंने खत भेज दिया आका हुसैन को कि जल्दी आओ, यहाँ के हालात दुरुस्त हैं। मेरे आका खत पाते ही निकल पड़ेंगे और यहाँ हालात बिल्कुल उल्टा हो चुका, अब क्या होगा। आपके आंखों से आंसू सोच करके निकल गए। सोच रहे थे कि अब कोई मिले तो मैं दूसरा खत कैसे पैगाम पहुंचाऊं। दूसरी फिक्र यह थी कि मेरे दो बच्चे जो शायद काजी शरह के घर थे, घर दूर था, आप जाएं कैसे। रात का आलम है, लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। तने तन्हा कूफा के गलियों में इमाम मुस्लिम चल रहे हैं, कहाँ जाएं। किस्मत ले जा रही थी, जा रहे थे, सोच यही रहे थे बच्चे मिल जाते तो मैं अंधेरे ही में कूफा को छोड़ देता। लेकिन मेरे दोस्तों, कुदरत को कुछ और मंजूर था। आप चलते रहे, देखा एक दरवाज़ा खुला है, एक बूढ़ी माँ जिसका नाम तोआ है वो दरवाजे पर बैठी है, वो दरवाजे पर बैठी है। आप करीब पहुंच गए, कहा माई मुझे थोड़ा पानी पिला दो। दौड़ के पानी लाई, पानी पिलाया। आप वहीं बैठ गए, कहा क्या बात है, पानी तो पी लिया, आप कहाँ रहते हैं, कौन हैं आप। कहा माई यहाँ मेरा कोई नहीं है, न कोई घर है, कहाँ मैं जाऊँ। उसने पूछा क्या बात है, आप हैं कौन। कहा मैं कम नसीबी से मुस्लिम बिन अकील हूँ, कूफा वालों ने गद्दारी की है, आज मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है। इतना कह करके आपके आंसू से आंसू निकल पड़ते हैं। उस माँ ने कहा, बूढ़ी माँ ने, आप आले रसूल हैं, मेरे घर तशरीफ लाएं, चलिए अंदर चलिए। वो भी अहले बैत की चाहने वाली थी। कहा माई मुझे
आराम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता लग जाए मेरे बेटे हैं कहाँ या काजी शरह के घर हैं तो वहाँ मेरा जाना दुश्वार है, वहाँ से आ जाए तो मैं निकल जाऊँ। आप बैठिए, मेरा बेटा। आपने पूछा तू बाहर क्यों बैठी है, कूफा के सारे दरवाजे बंद हैं। कहा मेरा बेटा रात पाली में नौकरी करता है गवर्नर हाउस में, अभी उसका आने का टाइम हो रहा है इसीलिए मैं बैठी हूँ। कहा आप बैठिए, अभी वो आ जाएगा मेरा बेटा बिलाल, और उसे पता होगा, उसे भेज करके आपके दोनों बच्चों को बुला लूँगी। आप बैठे। आपको बैठाया, इतनी में उसका बेटा बिलाल आया, देखा इमाम मुस्लिम हमारे घर पे, वो चौंक गया। कहा माँ, कहा बेटा हमारा सद्भाग्य आले रसूल हमारे घर पे आए हैं, कतान किसी से मत कहना, और सुनो तुम खा लो जो खाना हो, इनके 2 बच्चे हैं यहाँ कहीं हैं, तुम तलाश करके ले आओ। कहा ठीक है माँ मैं ले आऊँगा। खा करके वो चला गया। माँ समझ रही है कि बच्चों को लेने गया है। इमाम मुस्लिम उसके जाने के अंदाज को तो समझ गए कि ये सही नहीं है, लेकिन ये समझ रहे हैं गया है, लेकिन सीधे गवर्नर हाउस में गया और वहाँ जाकर के बता दिया मुस्लिम बिन अकील हमारे घर हैं। ये सुन करके इब्ने ज़ियाद बदनिहाद ने कम से कम 150 फौजियों को भेजा, उनके घर को घेराव करके इमाम मुस्लिम बिन अकील को कैद कर लो और दरबार में लाओ। फौज आई, इमाम मुस्लिम बिन अकील को आवाज़ दिया, ए मुस्लिम बिन अकील, अब अपने आप को गवर्नमेंट के हिरासत में समझो, चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं, आप अपने आप को पुलिस हुकूमत के हवाले कर दो, इसी में भलाई है। इमाम मुस्लिम अपनी तलवार खींचते हैं, कहते हैं मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने में आ जाऊँ, मैं समझ गया हूँ मेरे साथ क्या मामला होने वाला है, अब तो तुम्हारे साथ मैं जंग करूँगा। इतना कह करके तलवार खींच लेते हैं और कितने को कुश्ते के पुश्ते लगा देते हैं। लेकिन एक अली के कछार का ये शेर, एक तो गम से निढाल, फिक्र से चूर चूर हता कि क्या होगा कल मेरे आका हुसैन के साथ, क्या होगा मेरे साथ, ये हो रहा है। आप जख्मी हो जाते हैं, होंठ कट जाते हैं, दांत में टूट जाता है, आपको पकड़ लिया जाता है, आपको ले गए गवर्नर हाउस में इब्ने ज़ियाद के सामने। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुस्लिम बिन अकील तुम कूफा में क्यों आए हो? आपने फरमाया मैं आया नहीं हूँ, सारे कूफियों ने हमें बुलाया है। कहा फितना करने आए हो? कहा फितना नहीं, बल्कि हक के परचम को बुलंद करने के लिए आया हूँ, इमाम हुसैन का नुमाइंदा बन करके। इब्ने ज़ियाद ने कहा ठीक है आए हो, लेकिन अब सुनो, तुम अपने आका हुसैन की बैयत छोड़ो और भूल जाओ, यजीद की बैयत कर लो तो तुम्हारे हक में फ़ायदा होगा, वरना तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। इमाम मुस्लिम ने बरजत्ता कह दिया कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आपने इनकार कर दिया तो मुस्लिम बिन अकील को इब्ने ज़ियाद ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इन्हें ले जाओ छत पे, इनकी गर्दन मारो, लाश को शरे राह बाज़ारों में फेंक दो, और ताकि कूफा वालों के लिए इबरत बन जाए, इनकी लाश को लटका दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये इमाम मुस्लिम बिन अकील को बड़ी बेदर्दी के साथ जिस कूफा वालों ने सैकड़ों ख़त दे करके बुलाया, अपना मेहमान बनाया, मेहमान बनाने के बाद इतनी बड़ी बेवफाई की कि उसी शहर में इमाम मुस्लिम करबला के शहीदे कारवाने करबला का ये पहला शहीद है। कूफा के अंदर दारुल इमारत में इब्ने ज़ियाद बदनिहाद ने बड़ी बेरहमी के साथ इमाम बिन मुस्लिम के गर्दन को मारा गया, आपके लाश को नीचे फेंक दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया सारे कूफे में, इनके 2 बच्चे कहाँ हैं, किसके घर हैं? अगर किसी ने अपने घर पे छुपाया तो उसकी खैरियत नहीं, उसकी गर्दन मार दी जाएगी, उसके घर और उसके सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, उनकी औरतें बेवा हो जाएंगी। याद रखो, जिनके घर बच्चे हों वो दारुल इमारत में ले आए, कोई पनाह नहीं देगा। ये ऐलान हुआ। ये ऐलान सुन करके बच्चे जो काजी शरह के घर थे, काजी शरह बेचारे कांप गए। बड़े नेक थे, अहले बैत के शहदाई थे, मोहब्बत करने वाले थे। रात के सन्नाटे में उठे, बच्चों को खिला पिला कर सुला दिया था, गए उनके पास
और बच्चों को जैसे देखा वो रोने लगे। बच्चों ने कहा कि बाबा आप रोते क्यों हैं, क्या बात है? मेरे बाबा कहाँ हैं? कह रहे थे शाम को आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। इतना सुनना था कि काजी शरह की चीख निकल गई। बच्चे कह रहे हैं आखिर क्यों रो रहे हैं? आपने उनके मुंह पे हाथ रखा कि मेरे बच्चों आवाज़ बुलंद ना करो, सिपाही तुम्हारे तलाश में हैं। मैं कैसे कहूँ तुम्हारे सामने, किस ज़बान से कहूँ? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम्हारे बाबा को जालिमों ने शहीद कर दिया है और तुम्हारी तलाशी हो रही है, तुम्हें पुलिस वाले तलाश कर रहे हैं। सुनो, तुम बेदार हो जाओ। शहरे इराक़ीन से एक काफिला जाने वाला है, मैंने बातचीत कर ली है। मैं अपने बेटे को बुलाया, कहा सुनो इन दोनों बच्चों को ले जाओ शहर से बाहर, वहाँ एक काफिला आने वाला, मैं ले जाऊंगा तो दुश्वारी होगी, तुम अगर पकड़े गए तो मैं बैठा हूँ। इन्हें काफिले के साथ कर दो, ये चुपचाप मदीने चले जाएंगे। मेरे साथ जो होगा वो देखा जाएगा, मैं देख लूँगा, जो भी हो मैं देख लूँगा। उस काजी शरह के बेटे ने दोनों बच्चों के लिए शहर से बाहर ले गए। काफिला जा चुका, कुदरत का खेल, मुकद्दर का ये तमाशा उनके साथ हो रहा था। काफिला जा उसकी गिर्द नजर आ रही थी। काजी शरह के बच्चे ने कहा तुम जल्दी जल्दी दौड़ो और पहुंच जाओ काफिले में। काफिले में पहुंच जाओगे तो वो अपने सवारी पे बैठा लेंगे और तुम फिर मदीना पहुंच जाओगे। वापस चला आया, दिल्ली का रास्ता बता करके वो तो चला आया। ये बच्चे, रात का अंधेरा है, कभी ये पैदल चलने वाले नहीं। एक की उम्र 8 बरस है, एक की उम्र 6 बरस है। ये कौन सी उम्र है? अंधेरी रात में गिर्द की तरफ दौड़ रहे, दौड़ने लगे। उन्हें डर, एक तरफ बाबा की शहादत, यतीम हो गए हैं, अजनबी शहर है, पराया देश है, माँ बाप, माँ की गोद दूर है। रो रहे हैं और दौड़ रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, जरा सी ठेस लगती है गिर पड़ते हैं। दोनों भाई सिमट जाते हैं, आपस में चिमट जाते हैं, रात के सन्नाटे में दौड़ रहे हैं। जो ये नन्हे नन्हे निवासे मदीने में कभी तन्हा नाना के मज़ार पे नहीं जाते थे, बाप के उंगली पकड़ कर जाते थे, आज ये जंगलों बयाबान वीरानों में तन्हा दौड़ रहे हैं, जान के लाले पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी रात दौड़ते रहे, थक गए, पाँव में छाले पड़ गए, जहाँ बैठते थे गिर पड़ते। छोटा गिरता, बड़ा उठाता, बड़ा बैठ जाता तो छोटा उनकी आंसू पोंछता, यहां तक कि सुबह हो जाती। सफेदी नमीदार हो, उजाला होने लगा। छोटे ने कहा कि भाई लगता है कि हम कूफा से दूर किसी और शहर में पहुंच गए, काफिला तो नहीं मिला, लेकिन अब हम बच जाएंगे। कहा हाँ ऐसा लगता है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, किन शब्दों में बताऊं। जब उन्होंने गौर से देखा तो जहां से चले थे वही शहर सामने था। वो रास्ता भटक गए थे, वो रात भर दौड़ते रहे, किस्मत उन्हें दौड़ा रही थी। जिस शहर कूफा से निकले थे सामने वही कूफा नजर आया। उन पर बिजली सी गिरी कि अब क्या होगा। इतने में एक आदमी सुबह सुबह बाहर आया था, हाजत के लिए देख लिया। कहा तुम कौन हो? सच्चों के औलाद थे, सच्चों के बेटे थे। उन्होंने कहा हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम बच्चे हैं, मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं। रोने लगे, लेकिन लालचियों का वो शहर था। इब्ने ज़ियाद ने कहा था जो पकड़ के लाएगा इनाम पाएगा, फौरन पकड़ के ले गया, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने दोनों बच्चों को जेल का जो दारोगा था उनके हवाले कर दिया, इन्हें कैद करके रखो। अरे जालिम, इन बच्चों ने कौन सा गुनाह किया था? वो कौन सी उम्र थी कि जेल में रखा जाए? जुल्म की एक हद होती है, लेकिन जालिम ने ऐसे किया। शकू मशकूर जो जेल का दारोगा था वो भी अहले बैत का शहदाई था, उससे नहीं रहा गया, फिर भी बच्चों को जेल में ले गया, उन्हें इज्जत से बैठाया, खिलाया पिलाया, उनके हर आराइश और सुकून आराम की उसने सहूलत मुहैया की, और तय कर लिया कि चाहे मैं मारा जाऊं, शहीद कर दिया जाऊं, मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, लेकिन इन बच्चों को मैं रहने नहीं दूंगा। खिला पिला के कंप्लीट तैयार किया। रात के आलम में जब सारा कूफा सो गया,
सब सन्नाटे में आ गए। दोनों बच्चों को लेकर के शहर से बाहर, गुफा से बाहर आया। मशकूर बाहर आए, अपनी एक अंगूठी निकाली और इनको दी। कहा ये कादसिया का रास्ता है, तुम कादसिया दूर नहीं है, तुम चलते रहो तेजी के साथ, सुबह पहुंच जाओगे। वहाँ मेरा भाई वहाँ कोतवाल है, जब ये अंगूठी दिखाओगे और कोतवाल का नाम लोगे तो पहुंचा दिया जाएगा। वो मेरा भाई मिल जाएगा, अंगूठी देखेगा तो तुमको वहाँ से मदीना पहुंचा देगा। कोई भी व्यवस्था, कोई इंतज़ाम कर देगा। ये बच्चे फिर रात के सन्नाटे में फिर जान के लाले पड़ गए। फिर ये दौड़ रहे हैं और इनकी किस्मत मुकद्दर दौड़ा रही है। कल के थके हारे थे, पाँव में छाले थे, आज फिर दौड़ रहे हैं। चंद मिनट दौड़ते हैं, कहीं झाड़ की सड़सड़ाहट आवाज़ आती है, डर जाते हैं, कहीं पत्थर नोकीले लगते हैं, गिर पड़ते हैं, संभलते हैं, चलते रहते हैं, यहाँ तक कि फिर सुबह हो गई। और जब सुबह नमूदार हुआ तो दूसरी साइड से आए तो उन्हें एहसास हुआ कि फिर हम कूफा ही में। अल्लाह अकबर, जरा देखिए, फिर वो रात भर दौड़ने के बाद कूफा ही में थे। उनके सामने एक नहर था, पानी का चश्मा था, थके थे, प्यास महसूस लग रही थी। दोनों उस नहर के करीब चल गए और गिर बैठ जाते हैं थका हार करके। इतने में देखते हैं कि गांव की तरफ कोई औरत बीबी आ रही है हांडा लेकर बर्तन पानी भरने के लिए। ये दोनों डर गए, एक झाड़ की खोह में आड़ में आ गए, कहीं ऐसा ना हो कूफा वो पकड़ के मुझे फिर ले जाया जाए। यहाँ की जो अमीर है हमको कत्ल करने के लिए तैयार है। उसने आते ही देख लिया, कहा तुम कौन हो? इन्होंने फिर अपना नाम बताया, सच बोल दिया। लेकिन वो औरत पानी लेकर बड़ी जल्द तेजी के साथ घर गई और वो कनीज थी, अपने मालिकन से कहती है, नदी के चश्मे के किनारे दो बड़े फूल जैसे बच्चे हैं, मुरझाए हुए हैं, और कह रहे हैं मुस्लिम बिन अकील के हम बेटे हैं। वो दौड़ती हुई आई, अहले बैत की वो मुहिब्बा थी, चाहने वाली थी, दौड़ती हुई दोनों आई और दोनों को गोद में उठा लिया। चलो मेरे घर पे चलो, मेरे घर पे चलो। मेरे दोस्तों, जब उन्होंने गोद देखा, किसी औरतों ने जब तेड़ा उठा लिया तो उन्हें अपनी माँ का गोद याद आ गया, रोने लगे। कहा मुझे मदीना भेज दो, मुझे मेरे अम्मी के पास भेज दीजिए। रोने लगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो घर पे, हम इंतज़ाम करके पहुंचा देंगे। ये दिलासा दिया और दोनों बच्चों को अपने घर पे ले गई, उन्हें नहलाया धुलाया और उन्हें खिलाया पिलाया और आराम करने के लिए बिस्तर पे सुला दिया। और सोचने लगी क्या करूं। और उसका शौहर कौन था? हारिस नाम था। शाम हो गई, उसका शौहर शाम को आया, देर रात को तलवार फेंका और बैठा चारपाई पे, सर झटकने लगा। कहा क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? कहा किस्मत ही खराब है। कहा क्या बात है? कहा अरे वो मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे कहीं वो शकूर दारोगा ने उन्हें फरार कर दिया और इब्ने ज़ियाद ने कहा जो पकड़ के लाएगा वो इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। आज पूरे दिन में तलाश कर रहा हूँ, जंगलों में, शहरों में, इधर से उधर, लेकिन मुकद्दर ही खराब है, वो मेरे हाथ लगे नहीं। बीबी ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। बच्चे तो घर में थे, होश उड़ गए। कहा मेरे शौहर छोड़ो दुनिया की लालच, भला उन मासूमों को पकड़ के कोई ले जाएगा, इब्ने ज़ियाद इनाम देगा, कितना दिन खाएगा वो? क्या जवाब देगा वो जिसके नबी का वो कलमा पढ़ता उनके नेवासों को तकलीफ दे करके? चलो खाना खाओ और सो जाओ। कहा नहीं नहीं, कल जाकर फिर मैं किस्मत आजमाई करूँगा, अभी मैं तलाशूंगा। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, ये खाना खाया, सो गया, लेकिन रात के सन्नाटे में ये दोनों भाई रूम के अंदर सो रहे हैं। इतने में उनकी चीख बुलंद हुई, दोनों भाई बेदार हो गए, दोनों जग गए। कहा क्या बात है? बड़े ने कहा मेरे भाई मैंने सब ख्वाब देखा है, मैंने बाबा को देखा है, मैंने नाने मुस्तफ़ा को देखा है, इनको देखा उनको देखा। नाने मुस्तफ़ा ने कहा मुस्लिम बिन अकील तुम चले आए और बच्चों को दुखों में छोड़ दिया। तो बाबा जान ने कहा कि नाना जान सुबह सुबह वो भी आ जाएंगे। ए मेरे भाई, मुझे लगता है कि हमारे समय अब करीब हो चुके हैं,
छोटे ने कहा मैंने भी ऐसे ही ख्वाब देखा है, और इतना कह करके दोनों की आवाज़ें निकल जाती है, रोने लगते हैं। वो हारिस सो रहा था बाहर, वो जग गया। कहा ये बच्चों की रोने की आवाज़ किधर से आ रही है? बीबी बड़ी परेशान थी, टेंशन में थी कि क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि पता लग जाए। वो जाग रही थी। उसने कहा आप सो जाइए, ये पड़ोस से कहीं रोने की आवाज़ आ रही है, आप आराम करा। कहा नहीं, आवाज़ तो घर से निकल रही है। वो खड़ा हो गया और दरवाजे को खोला। अल्लाहु अकबर। देखा दोनों शहजादे सहमे हुए, डरे हुए रो रहे हैं। जालिम ने उनके बाल पकड़े और थप्पड़ लगाए कि मैं दिन भर तलाशते तलाशते थक गया और तुम हमारे घर में विराजमान हो, मेहमान मर के हमारे ही घर में हो, मैं पूरा दिन थक गया तलाशते। बंद कर दिया उन्हें दरवाजे के अंदर कि सो जाओ सुबह तक। बीबी परेशान है कि अब क्या होगा, बीबी परेशान है कि अब क्या होगा। बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जालिम जिसके दिल स्याह हो चुके हो दुनिया के लालच में, उन्हें असर नहीं पड़ता है। सुबह हुई, बीबी समझा रही है, लेकिन समझने वाला ना था। दरवाजा खोला, बच्चों के मशकें बांधे, और जैसे एक कस्साब जो है जानवरों को घसीटता है, ऐसे जालिम बालों को पकड़ करके घसीटा, हाथ को बांध करके घसीटा। नहीं चल रहे थे तो उन्हें थप्पड़े मारी, उन्हें घसीट करके नहर फरात की तरफ ले जा रहा है। बीबी पीछे पीछे दुहाई दे रही है, समझा रही है क्या है जालिम, तू कल क्या मुंह दिखाएगा, कौन सा इनाम कितना मुद्दत तक तू खाएगा, ऐसा ना कर। लेकिन जालिम मानता नहीं है। शौहर हारिस इन दोनों को लेकर के नहर फरात पे पहुंच जाता है। बीबी भी पहुंच जाती है। बीबी सामने खड़ी हो जाती है, कहती है कि ऐ मेरे शौहर, ये जुल्म खुदा बर्दाश्त नहीं करेगा, खुदा इंसाफ वाला, ऐसा ना कर खुदा के लिए, पहले मुझे मार। उसने बीबी को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारना था, दोनों बच्चों आगे आ गए। कहा ना मारो, लेकिन उसने दोनों बच्चों को भी मारा। वो बीबी तड़प के कहती है कि ए मेरे शौहर, अरे ये सैयद हैं, तमाचे न लगा, कुरान के औराक हैं, जमी पर न गिरा। क्यों फातिमा ज़ोहरा को रुलाता है कफन में, क्यों फातिमा ज़ोहरा को रुलाता है कफन में, दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। उसने बीबी को धक्का मारा, वो जख्मी हो गई, और दोनों बच्चों को कहा खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे सर काटेंगे और ले जाएंगे हम दरबार में, हम इनाम हासिल करेंगे। दोनों बच्चे सहमे हुए हैं। जानते हो, छोटा कह रहा है कि मेरे सामने बड़े को मत काटना, गर्दन ना काटना, ज़बह मत करना, मैं कैसे देखूंगा। बड़ा कहता है कि पहले मेरी सर काटो, मेरे छोटे भाई की सर ना काटो। जालिम ने कहा खड़े हो जाओ दोनों एक साथ, बंद करो आवाज, एक बार में दोनों की गर्दन मारेंगे। अल्लाह अकबर। शैतानियत सर पे सवार थी। अहले बैत के इन दोनों फूलों को खड़ा किया और एक वार में जालिम ने दोनों के सर को तन से जुदा कर दिया। उनके बालों को पकड़ करके दोनों सर हाथ में लिया और उनके धड़ों को नहर फरात में नहर फरात के हवाले कर दिया। ये वही नहर फरात है करबला में कि हुसैनियों पर पानी पीने के लिए पाबंदी दी गई थी। ये कुदरत का राज है। फेंक दिया धड़ को, और जालिम ने सर को लेकर एक तबाक में कपड़ा ढांक करके फटाफट निकला इनाम लेने के लिए। इंसानियत चीख पड़ी कि ऐसा जालिम, जर्रा बराबर इंसानियत नहीं, ऐसा दुनिया के लालच में ऐसा अंधा हो गया। ये मासूम बच्चे, जिस नबी का कलमा पढ़ता उन्हीं के नवासों को मारा, अंधा हो गया था। प्यारे दोस्तों, कुदरत को भी बर्दाश्त ना हुआ। देखो, ये लेकर के फटाफट दौड़ते हुए बड़ी तेज कदमी के साथ दारुल इमारत में पहुंचता। कहा मुझे अमीर के पास जाना है, मुझे जाने दिया जाए, मेरा रास्ता खाली कर दो। गेट पर खड़े हुए पहरेदारों ने जाने दिया और ये पहुंच गया इब्ने ज़ियाद के पास। रख करके खड़ा कहा क्या ये? कहा ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का सर है। इब्ने ज़ियाद चौंक पड़ा कि सर? कहा हाँ। कहा मैं लाया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, मेरे हाथ लग गए, मैंने उनके सर को काट लिया। कहा अरे जालिम, सर क्यों काटा? मैंने तो यजीद के दरबार में पेश किया इनको कि मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं, हमें वहां जिंदा इनको भेजना था। अगर यजीद ने मुआखजा कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा?
मुझसे पूछना चाहिए था, जिंदा क्यों नहीं लाया। कहा सरकार गलती हो गई, मुझे डर था कि शहर में कोई छोड़ा ना ले। कहा ये बदबातिन इस गलती माफ़ी के लायक नहीं है। जल्लाद को हुक्म दिया और कहा ले जाओ इसे, कल यजीद की तरफ से मुआखजा होगा तो हम क्या जवाब देंगे, इतनी बड़ी गलती की तूने। ले जाओ जहां इसने सर काटे इन बच्चों के, इसके भी सर को तन से जुदा कर दो। ले गए इसको भी, हाथ जोड़ता रहा, दुआई देता रहा कि इनाम नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए, गलती हो गई। लेकिन कुदरत की पकड़ से कोई बच नहीं सकता है। जालिम की जुल्म की इंतहा कर दी थी। फौरन जल्लादों ने पकड़ा इसे और ले गए उसी जगह पर, उसकी गर्दन मारी, इसके सर को नहरे फिरात में धड़ को कुत्तों के हवाले कर दिया। नोच नोच करके कुत्तों ने खाया। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। ये है अहले बैत के साथ। इंसानियत की जुल्म तशद्दुद की हद कर दी थी, फटाफट उसे रोकड़ा, इनाम मिल गया। कुदरत ने उसे सजा दी और आखिरत की सजा अभी बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत से मोहब्बत करने की मौला तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए और उन शहदा के फैज़ान से अल्लाह हम सब के ईमान को सलामत रखे। अब इंशाअल्लाह रहमान कल हम करबला में पहुँचेंगे और इमामैन की शहादत जो भी समय इजाज़त देगी आपके सामने शहादत बयान किया जाएगा। आप तमामी हज़रात वक्त से पहले तशरीफ़ लाएंगे। कल इंशाअल्लाह रहमान आखिरी प्रोग्राम होगा। आपसे यही गुजारिश है, अल्लाह ताला हमारे कहने को आपकी सुन्नत कबूल फरमाए। कोई गलती हो मौला हमें माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए। सलातो सलाम। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जद्दल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा कबो कफे चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जद्दल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। और कोई गैब क्या अक तुमसे नीहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जद्दल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। करके तुम्हारे गुनाह कमांगे तुम ही से पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, तुम कहो
दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा या नूरल ऐनी मरहबा। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, आका काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, भीख हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा या नूरल ऐनी मरहबा। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या शहीदे करबला जिंदाबाद। बैठ जाइए। अल फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश या इलाहुल आलमीन मालिक मौला, आज की ये बज़्म पाक तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम मौला, इस महफिल में जो बयान हुआ, जो लोग तशरीफ़ लाए सुनने के लिए आए, मौला हम सब के आने को, कहने को, सुनने को मौला कबूल फरमा। मौला जिन लोगों ने अक़ीदत इमाम अली मक़ाम अहले बैत अतहार में नियाज़ पेश किया, मौला उनके नियाज़ को कबूल फरमा। तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पहुँचाकर उनके सदक़े में शहीद करबला के तमाम इमाम अली मक़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम मुस्लिम बिन अक़ील, उनके दोनों साहिबजादों को रूह को इसका सवाब अता फरमा। जुमला शहीद करबा, जुमला औलिया, जुमला मोमिनीन का इसका सवाब अता फरमा। ए अल्लाह, जो इस महफिल में तेरे हुसैन के नवासों का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, मालिक मौला उनकी तमाम मुरादों को पूरी फरमा। ए अल्लाह, उनके जान माल ईमान की सलामती अता फरमा। जिन लोगों ने मौला मोहब्बत अहले बैत में नियाज़ की है, मौला उन्हें उनकी बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हमें दीन पर सच्चे बन कर के कायम दायम रहकर सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। कमा क़ाल अल्लाह तबारक तआला फ़ी शान हबीबिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।